हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, जिसको प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। और हमारा प्रोग्राम है समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से, जिसको जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से आप तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब। ठीक है, तो आज एक काम करते हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा। बहुत छोटी सी क्लिप हम देखते हैं। ठीक है, को जरा आप देखिए ये क्लिप। हाँ जी, कुछ दिखाई दिया? समझ आया क्यों दिखाने की कोशिश थी, क्यों मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था? हैं? सीरीज प्रमोट कर रहा हूँ। अमन सर वेब सीरीज में कास्ट हो गए हैं। हैं? अपनी फोटो दिखानी है मुझे? क्या उद्देश्य है इसका? तो समझ आया उद्देश्य? अभी भी दिखाता हूँ आपको उद्देश्य इसका क्या है। इसमें बहुत इजी लगता है मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं हम। ये देखो, दिखा? अब तो दिख गई होगी। हाँ जी, तो जो किताब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो किताब आप पढ़ रहे हैं, आ, कुल मिला के हम आपको बस इतना बताना चाह रहे हैं कि आपकी, अगर आप में से कुछ लोगों ने शायद ये वेब सीरीज देखी होगी, किसी ने देखी है? कुछ लोगों ने देखी होगी शायद। पंचायत नाम की वेब सीरीज है जो अमेजॉन प्राइम पे है, सीजन 3 उसका आया है। और उसके एपिसोड 6 में एक छोटा सा सीन है जिसमें रिंकी जो है सचिव जी के पास जाती हैं और किताब लेने जब जाती हैं, तो उसमें उन्होंने एक सीन दिखाया और उसमें आपकी जो किताब जो आप पढ़ रहे हैं वो किताब आपको देखने को मिल रही है ना? तो हमारा उद्देश्य बस ये है, आपको ये बताना। मैं आपको कुछ और दर्शाना नहीं चाह रहा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो कितनी पॉपुलर है। वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस, यही किताब है उस सीन में। रिंकी जी के हाथ में यही किताब है इस सीन, उस सीन में। और इसी किताब को पढ़ के सचिव जी किसकी तैयारी कर रहे हैं? कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हो विनोद? कैट एग्जाम क्या होता है? ये एग्जाम आपके एमबीए में एंट्रेंस के लिए होता है। ठीक है, ये एग्जाम आपके एमबीए में एंट्रेंस के लिए होता है। एमबीए के जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे आपके जिसके थ्रू आईएम्स वगैरह में जो एडमिशन मिलता है, उसके लिए जो एग्जाम होता है वो होता है आपका कैट। समझ रहे हो? और आप लोग कौन सी कक्षा में हो? आप लोग हो 8वीं कक्षा में। तो समझ रहे हो? आपका 8वीं कक्षा में हम आपको कैट लेवल की किताब पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हल्के में मत लो चीजें। जस्ट बिकॉज फ्री में मिल रही हैं और आपको इजीली अवेलेबल कराई जा रही हैं और आपको पुश किया जा रहा है कि पढ़ दो बेटा, तो ये किताब आपकी वाकई में बहुत अच्छी है और आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को डेवलप करती है। अगर आप ये किताब, जब आप इस कोर्स में यहाँ तक आ गए हो, धीरे धीरे आप लोग ये किताब खत्म करोगे। आप में से कुछ बच्चों के हाथ में किताब आ गई है, कुछ बच्चों के हाथ में जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब ये किताब आप लोगों के हाथ में आ जाएगी। तो ये चीजें आपकी बहुत यूजफुल हैं डेली लाइफ में। कैट आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जो एमबीए का एंट्रेंस कराता है। तो सचिव जी कैट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो ये किताब पढ़ रहे हैं। और आप लोग अभी कैट की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोगों की बेसिक फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर देंगे जिससे कि भविष्य में जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो आपके आईटी जेई नीट की तैयारी करेंगे, कुछ होंगे जो आपके यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी करोगे, आरएस की तैयारी करोगे, कुछ रीट करोगे, कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करोगे। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे, अंग्रेजी महत्वपूर्ण विषय बन के सामने आता है और वहां पर आपको ये समझ जो है आपकी अंग्रेजी की, ये बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं इनको गंभीरता पूर्वक लीजिए और गंभीरता पूर्वक फॉलो अप कीजिए, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन मेकिंग इन बिल्डिंग योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रांग। आपकी नींव, आधार बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम लोगों को, इवन मुझे भी, मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी इस किताब के विषय में बीएससी में पता चला था, तो हम भी इवन बहुत लेट हो गए। तो यू गाइज आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू गाइज आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर इन सच अ नेसेंट स्टेज। ठीक है, तो बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं, बहुत आप लोग फॉर्चुनस हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप लोग इस ही उम्र में आप लोगों को ये सब चीज़ों का ज्ञान मिल रहा है। और इससे आपकी अंग्रेजी, मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो आपके इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। चलो बातें, अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर और अपनी क्लास में।
हम बात कर रहे हैं सेशन नंबर 19 से 23 की। पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी 90 to 23 की। हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। एक्शंस के विषय में कैसे बात करें इसके विषय में। तो एज यूजुअल हम पहले एक बारी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं शब्दों का। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, PARITY। क्या हो गया, पैरिटी। क्या हो गया, पैरिटी, पैरिटी। अगला वर्ड देखो, इसमें पैरिटी में आगे क्या लगा दिया इन्होंने, डिस। अच्छा आप देखो, इतना तो तुम लोगों में अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि जैसे मान लो पैरिटी का अर्थ नहीं भी पता है, लेकिन इतना पता चल गया होगा कि डिस्पैरिटी और पैरिटी में क्या अंतर है, ये इसका एंटोनिम होगा, है ना। इतना इतना ज्ञान आ गया होगा। तो ये क्या हो गया, डिस्पैरिटी। अगला देखो, डिस्पैरेट, डिसेपरेट। ठीक है, इसको देखो, डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट, है ना। इसी प्रकार देखिए, डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग, है ना। ये देखो पियर, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट, इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन, इक्विवोकल, इक्विवोकल, है ना। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। ये देखिए एम्बिगुअस, 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 एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी। डबल एंटेंड्रे, डूब लैन टेंड्रे, डबल एंटेंड्रे। क्या हो जाएगा, डबल एंटेंड्रे, डबल एंटेंड्रे, डबल एंटेंड्रे, डबल एंटेंड्रे। एक बारी प्रोनाउंस करिए, जो लिखा है अपने आप से पढ़िए, जो लिखा हुआ है पढ़िए उसको। क्या लिखा है, डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग, पियर, इक्विवोकेट, इक्विवोकेशन, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल, एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी, डबल एंटेंड्रे। ठीक, हाँ, डिस्पैरेज। अच्छा देखो, हमने कल ये वर्ड पढ़े हुए थे, डिस्पैरेज, इक्विवोकेट, टिटिलेट, एड्यूलेट, प्रोस्क्राइब, ऑब्विएट, मिलिटेट, मेलाइन, कंडोन, प्लेकेट। ये हमने कल पढ़े थे। आप लोगों को टेस्ट दिया जाता है सैटरडे को, आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आपके साथ में हम ये काम करेंगे, थोड़ा सा ये जो काम है आपके साथ करेंगे। आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में एक बारी ना जल्दी से मिलान कर लो, कौन सा किसका होना चाहिए। एक का किससे मिलान होगा, दो का किससे होगा, तीन का किससे होगा, चार का किससे होगा, पांच का किससे होगा। यार ये काम आप लोग खुद से कर लो, एक बार जल्दी से करो। मैं 2-4 मिनट रुकता हूं, एक मतलब अभी वीडियो में मैं 1 ही मिनट रुकूंगा, बाकी आप अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करा लीजिए। इसको जरा अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा मैं कि एक बारी आप लोगों को ना समझ भी आता रहे कि इस वजह से मैंने किया है। आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करो, मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। देखो, आई थिंक आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। जिनको और समय चाहिए हो, वीडियो को पॉज करा लो, फिर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय वेस्ट करूंगा तो आपका क्लास का समय जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्पैरेज। आपको इनमें से आंसर बताना है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लैटर, लेविशली। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, लेविशली मतलब अत्यधिक। वर्क अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध कार्य करना, के विरुद्ध, के विरुद्ध कार्य करना। ठीक, प्रोहिबिट मतलब मना करना, फॉरगिव मतलब क्षमा करना। ठीक है, चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस मतलब
दुश्मनी को दोस्ती में बदलना, दुश्मनी को दोस्ती में बदलना। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, ठीक है। पर्पसली टॉक इन सच अ वे एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग, यानी कि जानबूझकर, पर्पसली मतलब जानबूझकर बात करना इस तरीके से कि वेग यानी अस्पष्ट रहे और मिसलीडिंग हो, सही तथ्य ना पता लगे। स्लैंडर, एस्पर्जन, कैलमनी, स्लर मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, लांछन लगाना एक तरीके से, ठीक। प्ले डाउन, ठीक है, कम करना। मेक अननेसेसरी, किसी चीज को गैर जरूरी करना, गैर जरूरी करना। और टिकल मतलब स्टिमुलेट प्लेजरली, मतलब प्लेजरेबली मतलब गुदगुदाना। एक बार ही जरा इसको अटेम्प्ट करो, अब हिंदी में लिख दिया है मैंने, अब एक बार अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। कल मीनिंग आप लोगों को बताए थे, जल्दी से अटेम्प्ट करिए इसको आप लोग। चलो अब देखते हैं हम खुद से, ठीक है। मतलब आप लोग वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो। डिस्पैरेज करने का मतलब मैंने क्या बताया था? डिस्पैरेज करना, डिस्पैरेज करने का मतलब मैंने क्या बताया था? देखिए यहां क्या लिखा हो, इक्विवोकेट। इक्विवोकेट मतलब, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, इक्विवोकेट मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। और इक्वी मतलब इक्वल हो गया, ठीक। और वोकेट मतलब बोलना, तो इक्विवोकेट का मतलब हो जाता है आपका कि आप, इक्विवोकेट का मतलब हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अस्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं जिससे कि फैक्ट्स क्लियरली पता ना लग पाए, ठीक है। इक्विवोकेट का मतलब हो गया कि आप जानबूझ के इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि फैक्ट्स क्लियरली पता ना लग पाए, करेक्ट, ठीक। तो इक्विवोकेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इक्विवोकेट का मतलब हो जाएगा पर्पसली टॉक इन सच अ वे टू बी वेग एंड मिसलीडिंग, कि अस्पष्ट रूप से बात पता चले। यस और नो वाला हमने याद किया था ना, तो सेकंड का मिलान किससे हो जाएगा आपका? एफ से, ठीक। अगला देखो, टिटिलेट। टिटिलेट मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है? गुदगुदाना। तो टिटिलेट करना क्या हुआ? टिकल करना, गुदगुदाना। टिकल स्टिमुलेट प्लेजरेबली, गुदगुदाना हो जाएगा, है ना। टिकल करना गुदगुदाना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जे, टिकल करना गुदगुदाना, करेक्ट है। पढ़ा था ना हमने कि द थॉट ऑफ बबीता जी टिटिलेटेड जेठालाल, है ना। एजुलेट हमने पढ़ा था, एजुलेट मतलब क्या था? जेठालाल को जैसे ही पता लगा कि उसके पिताजी गुस्सा हो रहे हैं तो उसने तुरंत क्या किया था? एजुलेट किया था, है ना। यानी कि उनकी प्रशंसा करने लगना, फ्लैटर करना लेविशली, तो यानी ए हो जाएगा इसका। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब करना, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है दवा और कुछ चीजें मना करता है तो वो प्रोस्क्राइब हो जाता है, तो पांचवे का मिलान सी से हो जाएगा, है ना, ठीक। अगला देखो, ऑब्विएट करना। ऑब्विएट करना हमने क्या पढ़ा था? ऑब्विएट करना मतलब होता है, ऑब्विएट करने का मतलब हमने पढ़ा था कि किसी चीज को रिमूव करना, ठीक है, रिमूव करने के सेंस में होता है। ऑब्विएट करने का मतलब हमने पढ़ा था रिमूव करना। ऑब्विएट करना का मतलब हमने पढ़ा था रिमूव करना। ऑब्विएट मतलब मैंने आपको रिमूव करना बताया था, ठीक है। रुकते हैं अभी। अब मिलिटेट करना मतलब के विरुद्ध कार्य करना, मिलिटेट करना रक्षा करने के अगेंस्ट हो गया, तो के विरुद्ध कार्य करना वर्क अगेंस्ट, इसको बी कर दीजिए,
मेलाइन करना हमने क्या पढ़ा था, किसी की छवि धूमिल करना, लांछन लगाना। तो स्लैंडर, एस्पर्जन, कैल्मनी, स्लर, ये सारे याद रखिए एक साथ, ये हो जाएगा जी। ठीक, ये सारे शब्दों का एक ही अर्थ है, स्लैंडर, एस्पर्जन, कैल्मनी, स्लर। यहाँ पे आर है, ASPERSION। ठीक, कंडोन करना मतलब मैंने आपको बताया किसी गलत कार्य को इग्नोर करना, एक तरीके से क्षमा करना किसी को, तो यहां पर आ जाएगा डी, अप्रूव कर दिया आपने किसी गलत कार्य को। प्लेकेट करना हमने क्या पढ़ा था, शांत करना किसी को, राइट, प्लेकेट करना, शांत करना। तो जब आप मान लीजिए कोई भीड़ आपकी गुस्साई हुई है, आपके अगेंस्ट है, आपने भीड़ को प्लेकेट कर दिया, मतलब गुस्साई भीड़ को शांत कर दिया, मतलब ऐसी भीड़ जो आपके विरुद्ध थी आपने उसे अपना मित्र बना लिया, तो उसे कहते हैं चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर दिया, राइट। तो इसलिए 10th का हो जाएगा हमारा ई। अब हमारा पहला बचा डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब हमने क्या बताया था, किसी की बेइज्जती करना, एक प्रकार से उसको नीचा दिखाना, तो क्या हो जाएगा, प्ले डाउन, करेक्ट। तो ये हो जाएगा एच आपका, नीचा दिखाना, प्ले डाउन, नीचा दिखाना। बचा हमारा एक सिक्स्थ के लिए हमारा क्या हो जाएगा आपका, कहां गया, हाँ, मेक अननेसेसरी आय, ठीक है, रिमूव करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को रिमूव कर दिया आपने, किसी ऐसी चीज जो आवश्यक नहीं है उसको हटा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपकी किताब में, अगर आपके पास किताब है तो ये एक्सरसाइजेस आपकी किताब में भी दी गई हैं, और ये मैंने बस आपको इसलिए आज कराई क्योंकि जिससे आप लोग जब आपको टेस्ट वगैरह मिले, क्योंकि मुझे नहीं पता है पर्सनली कि आप लोग उस टेस्ट में कैसा कर रहे हैं और आपको उस टेस्ट में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है उसको करने में, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों को जब मैं टेस्ट दूं तो आप लोग उसे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। ठीक, ध्यान से करो, टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान से एक बार ही ध्यान दे लो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। हाँ, चलो अब आ जाते हैं अपनी क्लास पे। तो हमने कल पढ़ रखे हैं आपके डिस्पैरेज करना मतलब प्ले डाउन करना, नीचा दिखाना। इक्विवोकेट का मतलब हो जाता है आपका अस्पष्ट रूप से बात करना। टिटिलेट मतलब गुदगुदाना। एजुलेट मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। प्रोस्क्राइब मतलब मना करना। ऑब्विएट मतलब बचना किसी चीज से। मिलिटेट मतलब वर्क अगेंस्ट, रक्षा करना। मेलाइन किसी की छवि खराब करना। प्लेकेट शांत करना। कंडोन आपका क्षमा करना। ठीक, अब आगे आते हैं। हाँ जी, अब देखो हमारा रूट वर्ड है पार, PAR, पार। पार हमारा जो रूट वर्ड है, इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है इक्वल, मतलब हो जाता है बराबर। PAR मतलब होता है बराबर, इक्वल, इक्वल के होना, बराबर होने के सेंस में, ठीक है। पार मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो पार रूट वर्ड हमारा जहां लगेगा उसका संबंध बराबर से हो जाएगा, है ना। अब देखो इस रूट वर्ड से कौन कौन से शब्द हम अभी पढ़ेंगे। पार से एक शब्द तो हम लोग PAR, पार ही सीखेंगे। एक पैरिटी सीखेंगे। अब तक बच्चों आप लोग ये जान चुके हो कि ITY अगर किसी में लगता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन, ठीक है। इसी से हम लोग डिस्पैरेज सीखेंगे। अब कुछ कुछ आप लोग आइडिया लगा पा रहे होंगे कि रूट वर्ड से कैसे अर्थ निकल रहा होगा इसका। इसी से हम लोग डिस्पैरिटी सीखेंगे। अर्थ आइडिया लगाओ, अपने दिमाग दौड़ाओ, फटाफट घोड़े दौड़ाओ। इसी से हम लोग कंपेयर पढ़ेंगे, और इसी से हम लोग पेयर पढ़ेंगे, और इसी से हम लोग पियर पढ़ेंगे। इतने सारे शब्द हम लोग इस रूट वर्ड से पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। पार, पैरिटी, डिस्पैरेज, डिस्पैरिटी, कंपेयर, पेयर और पियर, ये शब्द हम लोग अभी पढ़ेंगे इस पार से। आप लोग खुद से दिमाग लगाओ कि इसमें पार का मतलब मैंने क्या बताया, बराबर। तो बराबर से इनके कैसे कैसे अर्थ निकल रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ के अर्थ आपको पता भी है। देखो अब पढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, पार का मतलब देखो, पार जो शब्द है PAR, पार, पार शब्द आपका क्रिकेट में भी इस्तेमाल होता है। पार शब्द आपका गोल्फ में भी इस्तेमाल होता है। पार शब्द आपका गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ देखा है जिसमें वो इस तरीके से रॉड लिए रहते हैं और ऐसे मारते हैं, बहुत स्मॉल सा तरीके से हॉकी सी रहती है एक, और मारते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में गोल्फ देखा होगा, ठीक है। तो एक गोल्फ में इस्तेमाल होता है, एक तो उस सेंस में होता है। इसके अलावा पार का मतलब इक्वल भी होता है, यानी कि बराबर।
और पार स्कोर आप लोगों ने क्रिकेट में पढ़ा होगा, जैसे कभी बारिश हो जाती है तो डीएल क्या लगाते हैं, वो डेकवर्थ लुईस नियम, डीएलएस। हाँ, तो डीएलएस जब लगता है तो वो पार स्कोर देते हैं। एक पार स्कोर होता है कि मतलब इतना स्कोर एटलीस्ट हो गया तो आप बराबर के स्टेज पे आ गए हैं, उसे कहते हैं पार स्कोर। पार में ही देखो इन्होंने ITY लगा दिया तो वर्ड बन गया आपका पैरिटी। शब्द आपका क्या बना, पैरिटी। और पैरिटी का मतलब हो जाता है इक्वल यानी बराबर, पे यानी वेतन, पोजीशन यानी पद। तो पैरिटी का मतलब हो गया बराबरी, पैरिटी का मतलब हो गया बराबरी, इक्वालिटी। आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ये सिंबल हम लोग लगाते हैं ना, 2 + 2 = 4, पढ़ते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल। और इक्वल को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, बराबर। तो इसका मतलब पैरिटी का मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी या फिर बराबर, इसको बोलते हैं इक्वल। इक्वल में देखो ITY लगा तो क्या बना, इक्वालिटी। इसी प्रकार पार में ITY लगा तो क्या बना, पैरिटी, मतलब क्या हुआ, बराबर। मीनिंग क्या निकला, बराबर। ठीक है, तो पैरिटी का अर्थ क्या हुआ, क्या याद किया हमने, मतलब बराबर। ठीक है, वी वॉन्ट पैरिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर हम कहें कि देयर इज कंप्लीट पैरिटी अमंग all the residents of गोकुल धाम सोसाइटी। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी है, उसी सोसाइटी में डॉक्टर भी रहता है, उसी सोसाइटी में मद्रासी भी रहते हैं, उसी सोसाइटी में पंजाबी भी रहते हैं, उसी सोसाइटी में गुजराती भी रहते हैं, उसी सोसाइटी में आपके हर रिलीजन और हर क्षेत्र के लोग रह रहे हैं ना, लेकिन बराबरी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भेदभाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भेदभाव को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनके बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। क्या है बच्चों, पैरिटी है, भेदभाव नहीं है, क्या है, पैरिटी है, और इक्वालिटी है, बराबरी है। हमारे देश में इक्वालिटी नहीं है, लोग अभी भी धर्मों, जातियों और वर्गों में बटे हुए हैं। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। तो पैरिटी का अर्थ आप लोग समझ गए। पैरिटी में आपका PAR का मतलब हुआ इक्वल, उसी से बना पैरिटी, मतलब होता है बराबरी। ठीक, पैरिटी या फिर इक्वालिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, देयर इज कंप्लीट पैरिटी अमंग ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ गोकुल धाम सोसाइटी। और अंग्रेजी में भेदभाव को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव होना, है ना। और इसी को अंग्रेजी में, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, डिस जो रूट वर्ड है इसका मतलब है नॉट। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक शब्द बनाओ जिसमें पैरिटी लिखा है, पैरिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट पैरिटी। और नॉट पैरिटी कैसे बनेगा, अब तो तुम लोग को आ गया है। नॉट पैरिटी कैसे बनेगा, नॉट पैरिटी बनेगा डिस्पैरिटी लिखकर। ठीक है, डिस्पैरिटी मतलब असमानता, पैरिटी मतलब समानता। तो डिस्पैरिटी मतलब असमानता। अब देखो मीनिंग खुद से निकलने लग गया। अब देखो इसी से क्या बना, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज करना। डिस्पैरेज करने का मतलब क्या हो गया, डिस मतलब नहीं, उल्टा हो गया, पार मतलब इक्वल,
तो किसी को अपने बराबर ना दिखाना। भाई आप यदि किसी भी, मान लीजिए कहीं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव है, वो आपके लिंग, आपके जाति, आपके धर्म या किसी भी आधार पर भेदभाव यदि कोई कर रहा है, तो होता है ना कि भैया गांव से जैसे कोई यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और व्यक्ति कहीं थाने में किसी साहब के पास गया, तो वो व्यक्ति बेचारा जमीन में बैठ जाता है और अधिकारी सर उसे उस पर बराबर पे बैठाते भी नहीं है। तो वो क्या है, यानी कि इक्वल नहीं किया ना, बराबर नहीं किया, मतलब डिसपैरेज। डिसपैरेज का मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं, नीचा कर देना, बराबर ना करके उल्टा नीचा कर दिया। तो डिसपैरेज का मतलब क्या हुआ, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। मीनिंग हो गया टू बी लिटिल समवन, टू बी लिटिल समवन। बी लिटिल मतलब छोटा, बी मतलब वर्ब बनाने के लिए लगाया गया, तो टू बी लिटिल समवन, किसी को छोटा दिखाना, बराबरी नहीं दिखाई, उल्टा छोटा कर दिया उसे। तो किसी को छोटा दिखाना, किसी को तुच्छ महसूस कराना, किसी को नीचा दिखाना क्या हो गया, टू बी लिटिल समवन, किसी को डिस्पैरेज करना। समझ में आई? तो डिस्पैरेज करना हो गया टू बिलिटिल समवन, किसी को नीचा दिखाना, है ना। तो इफ जेठालाल कीप्स थिंकिंग अबाउट बबीता जी, हिज बाबूजी विल डिस्पैरेज हिम, उसको नीचा दिखाएंगे उसके ऐसे कुकृत्यों की वजह से। अभी देखो मैंने आपको वर्ड बताया था, पैरिटी में आपने डिस लगा दिया, पैरिटी में आपने डिस लगा दिया तो क्या बन गया, डिस्पैरिटी, अर्थ हो गया असमानता। तो आपको यदि कहना है कि समाज में बहुत असमानता है, यदि आप कहना चाहते हो कि समाज में बहुत असमानता है, तो आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो देयर इज डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, देयर इज डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में असमानता है। और अगर आपको कहना है कि समाज में बहुत समानता है, तो आप कह दोगे देयर इज पैरिटी इन द सोसाइटी, है ना। ठीक है, तो पैरिटी हो गया समानता, डिस्पैरिटी हो गया असमानता, सिंपल। अब देखो इसी से वर्ड बनता है कंपेयर। क्या वर्ड बना, कंपेयर। ठीक है, पेयर मतलब बराबर, पेयर मतलब क्या है आपका, बराबर। वर्ड बना आपका कंपेयर। ठीक है, तो वर्ड बना आपका कंपेयर, पेयर मतलब आपका बराबर, और वर्ड बना आपका कंपेयर। ठीक है, तो कंपेयर का मतलब क्या हो जाता है आपका, कंपेयर मतलब क्या हो जाता है, पेयर मतलब क्या हुआ, इक्वल या फिर बराबर, और कॉम मतलब हो गया विद, किसी के साथ, टुगेदर। ठीक है, तो किसी के साथ बराबर करना। तो देखो बच्चों, आप लोग 8वीं क्लास कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो या 10वीं कक्षा में हो, कल को आप 10वीं कक्षा को पास करोगे, आप 10th क्लास का एग्जाम दोगे, बोर्ड में आपके मार्क्स आएंगे। किसी के, मान लीजिए आप और आपकी चाची का बेटा दोनों लोग बोर्ड के एग्जाम देते हो, आपके आते हैं 85% और उसके आते हैं 84%, या उसके आते हैं 90%, आपके आते हैं 85%। तो आपकी माता जी और आपकी चाची जी, या आपकी चाची जी और आपकी माता जी आपस में आप दोनों को क्या करेंगी, आपस में आप दोनों का कंपैरिजन करेंगी, तुलना करेंगी, कंपेयर करेंगी, आपको उसके साथ बराबर रख के देखेंगी कि कितने बार पानी में हो। तो डिफरेंशिएट करना, कंपेयर करना, कंपेयर करना मतलब तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। कंपेयर करना मतलब तुलना करना। ठीक है, कंपेयर करना मतलब तुलना करना। ठीक है, इसी से नाउन आता है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब हो जाता है तुलना, कंपैरिजन मतलब हो जाता है तुलना। तो कंपेयर करना मतलब तुलना करना, कंपैरिजन हो जाता है तुलना। ठीक है, इसी से आपका वर्ब बनता है, वर्ड बनते हैं आपके
पैरिटी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, समानता होना, ठीक है। आपके इसमें आप एंटोनिम में इम्पैरिटी, इनइक्वालिटी, नॉन इक्विवेलेंस लिख सकते हो, ठीक है। डिस्पैरिटी मतलब मैंने आपको बताया, डिस आपका रूट वर्ड है जिसका निगेटिव मतलब है नहीं के सेंस में आता है, तो उसी से बनता है आपका डिस्पैरिटी, मतलब अ डिफरेंस स्पेशली वन कनेक्टेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब असमानता, ठीक है। एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में। डिस्पैरिटी इन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड द पुअर इन दैट कंट्री, उस देश में गरीबों और अमीरों के बीच में बहुत ज्यादा असमानता है। इनॉर्मस डिस्पैरिटी, अत्यधिक असमानता है। इनॉर्मस डिस्पैरिटी मतलब अत्यधिक असमानता है, ठीक है। डिस्पैरेजमेंट मैंने आपको बताया है, मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। अब ये वाला देख लो, पियर। पियर शब्द भी जो है आपका आता है पार से ही, पार में ही ई डबल ई लगा दिया तो वर्ड आ गया पियर। पियर क्या होता है आपका, एक पियर ये होता है, ये पियर होता है नाशपाती, पियर शेप्ड नाशपाती, ठीक है, ये तो नाशपाती होता है। एक पियर ये है पी डबल ई आर, पी डबल ई आर, इसका तात्पर्य क्या होता है आपका, अ पर्सन हु इज द सेम एज, एक व्यक्ति जो कि बराबर एज का है, और हु हैज द सेम सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर आपके जैसा ही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका सामाजिक स्तर आपके जैसा ही है और आपकी एज का है, तो आपकी कक्षा में जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपकी क्लास में जो बालक आपके साथ बैठे हुए हैं, ये सब आपके क्या हुए, ये सब आपके पीयर हुए। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके पीयर्स हो जाते हैं, ठीक है। पीयर्स वो वाला पीयर्स नहीं, जो साबुन नहीं बात कर रहे हैं, पीयर हो जाते हैं। पीयर मतलब आपके साथ के लोग, जो आपके साथ में बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब पीयर हैं आपके, सब साथ में बैठे सब पीयर्स हो जाते हैं। और इसी से वर्ड आता है आपका पीयर प्रेशर। आप लोग सुनोगे ये वर्ड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है कि देखो, मान लीजिए आपके साथ वाले के कल को, मैंने कहा ना 90% मार्क्स आ गए उस बच्चे के, तो अब आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि आप भी 90% लाएं। ये है पीयर प्रेशर। या फिर मान लो कि आपकी कक्षा के सारे बच्चे मोटरसाइकिल से आने लग गए और आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो आपके ऊपर पीयर प्रेशर है, क्योंकि साथ वालों के पास है, तो एक प्रेशर बन गया कि आपके पास भी मोटरसाइकिल हो। या आपकी क्लास के सब बच्चे मैथ्स ले रहे हैं, सबने मैथमेटिक्स ले लिया, तो आपके ऊपर पीयर प्रेशर हो गया कि आप भी मैथमेटिक्स लो। तो जो सारा काम जो काम सब कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो पीयर प्रेशर में किया गया कार्य है, ठीक। कंपेयर मैंने आपको पहले ही बताया, कॉम जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है टुगेदर या फिर विद, यानी के साथ। तो इससे हो जाता है आपका कंपेयर करना, मतलब आपका तुलना करने के सेंस में, ठीक है। अब देखो ये शब्द ध्यान से पढ़िए, वर्ड है आपका इक्विवोकल। भैया रुक जाओ,
चलो छोड़ो, आप लोग इसको यहीं पे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखता है इक्विवोकल वर्सेस एम्बिगुअस। मीनिंग क्या होता है, देखो देखो हमने पढ़ा हुआ है इक्विवोकल और एम्बिगुअस हमने पढ़ना है। इक्विवोकल का मतलब आ जाता है आपका, इक्विवोकल का अर्थ आता है आपका रूट वर्ड है आपका इक्वी, ठीक, और वोकल का मतलब है आपका, हमारे यहां पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स। वोकल मतलब बोलने से संबंधित, कॉर्ड्स मतलब आपकी एक तरीके से धागा, तो वोकल कॉर्ड्स होती है मतलब बोलना। इक्वी मतलब बराबर, तो इक्वी वोकल हो जाता है आपका, मैंने आपको बताया जैसे जेठालाल से उसके बाबूजी ने पूछा कि क्या तुम बबीता जी के बारे में सोच रहे हो, उसने कहा हाँ, फिर कहा नहीं, तो ये इक्विवोकल हो गया, यस भी कह दिया नो भी कह दिया, यानी कि बराबर बात कर देना, ठीक। तो एक्वस जो रूट वर्ड है जिसको इक्वल लिखते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल या फिर बराबर, ठीक। और वॉक्स या फिर वॉसिस का मतलब हो जाता है वॉइस यानी आवाज, ठीक है। इससे आपका वर्ड बनता है इक्विवोकेट। इक्वी मतलब बराबर, वोकेट मतलब बोलना। टू टॉक अबाउट समथिंग इन अ वे दैट इज डेलिबरेटली नॉट क्लियर इन ऑर्डर टू अवॉइड और हाइड द ट्रूथ। किसी चीज के बारे में इस प्रकार बात करना कि जानबूझकर वो स्पष्ट ना हो, और किस इस वजह से क्योंकि आप सत्य को छिपाना चाहते हो, ठीक है। इक्विवोकेट करना हो जाता है, ठीक है। तो इक्विवोकेट करने का मतलब मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक। अब देखो दूसरा, देखो इसी से आ गया इक्विवोकल हो गया, इक्विवोकेट वर्ब हो गया, इक्विवोकल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इक्विवोकेट आपका वर्ब हो जाता है और इक्विवोकल आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अनइक्विवोकली भी मैंने आपको बताया। दूसरा है आपका, इसी में आ जाता है अनइक्विवोकली। अन का मतलब हो जाता है नहीं, इक्वी मतलब बराबर, वोकल यानी कि आपने अस्पष्ट नहीं बोला, मतलब क्लियर बोला, मतलब आपने आई अनइक्विवोकली डिनाइड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेलने से अनइक्विवोकली डिनाई कर दिया, मतलब स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो इक्विवोकली डिनाई करना मतलब अस्पष्ट रूप से मना करना, और अनइक्विवोकली डिनाई करना मतलब स्पष्ट रूप से मना करना। सॉरी, इक्विवोकली मतलब अस्पष्ट, आपने इक्वली बात करी, हां भी कर दिया नो भी कह दिया। अन मतलब नहीं, तो अनइक्विवोकली मतलब स्पष्ट हो जाना, ठीक है। चलो, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग एमबी के रूट वर्ड्स देखेंगे, एमबी से संबंधित जो शब्द हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। एमबी से संबंधित शब्दों को देखेंगे, और ये जो हमारा जो हमारा इक्विवोकल वाला जो डिफरेंस है वो भी देख लेंगे, ठीक है। अभी जो हमने पढ़े हैं एक बार उनको सब पढ़ लेते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा आपका पार से, पार मतलब होता है इक्वल, बराबर। पार से पैरिटी मतलब समानता, इसी से बनता है आपका इसका ऑपोजिट डिस्पैरिटी, असमानता। इक्वालिटी समानता, ठीक है, अनइक्वालिटी असमानता। डिस्पैरेज मतलब किसी को नीचा दिखाना, टू बिलिटिल समवन, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, बिलिटिल समवन। मलाइन समबडीज इमेज, मलाइन करना। कैलमनी स्लर, किसी को मतलब स्लैंडर, इसके लिए आप लिख सकते हो अन्य शब्द स्लैंडर। स्लैंडर मतलब भी होता है किसी को नीचा दिखाना। डिस्पैरिटी कंपेयर करना, तुलना करना। पेयर का मतलब हो जाता है आपका दो, जोड़ा, जोड़ा,
पेयर मतलब जोड़ा, और पीयर मतलब आपके साथ के लोग जो आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, वो आपके क्या हुए? पीयर हुए। इसी से बनता है इक्विवोकल, मतलब अस्पष्ट रूप से कोई बात कहना। ठीक, चलो अब फटाफट एक बारी रीडिंग का काम कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। और कल हम लोग एमबी से रिलेटेड शब्दों को सीखेंगे, वो आपका इक्विवोकल से किस प्रकार संबंधित है वो देखेंगे। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़िए एक बारी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखता है बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but now in several days, मतलब अभी भी नहीं देख पाएंगे, आगे भी नहीं देख पाएंगे। ठीक, आगे कहते हैं but as soon as the servant stepped out of the room, stepped out of the room मतलब जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, it struck बिपिन बाबू को ये स्टक किया दैट चुन्नी माइट रिमेंबर, क्या पढ़ेंगे इसको? रिमेंबर मतलब याद। स्ट्रक क्या है आपका? स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है, मतलब उन्हें एकदम से स्ट्राइक किया दिमाग में। रिमेंबर समथिंग अबाउट द 1958 ट्रिप। तो जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, उसने बिपिन बाबूजी ने सोचा कि हो सकता है चुन्नी को 1958 की ट्रिप के विषय में कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म, क्या पढ़ेंगे इसको? हार्म नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? हार्म रा को पूरा नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? हार्म इन आस्किंग हिम, इसमें कोई नुकसान नहीं था उससे पूछने में। बिपिन बाबू हरीड, क्या पढ़ेंगे? हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी से, हरीड मतलब जल्दी से दौड़ के नीचे गए सीढ़ियों से और लिविंग रूम में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, तो बिपिन बाबू को अपीयर होता देखकर, मतलब बिपिन बाबू को देखकर, ही टर्न्ड राउंड होपफुली, वो आशापूर्वक मुड़ गया। टर्न राउंड, घूम गया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, डिंट इसको पढ़ते हैं डिंट, बीट अबाउट द बुश, बीट मतलब पीटना, अबाउट मतलब आसपास, बुश यानी झाड़ी। तो बिपिन बाबू ने झाड़ी के आसपास नहीं पीटा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, बीट अबाउट द बुश होता है ईडियम मतलब होता है मुहावरा। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इसमें बंदर और स्वाद और अदरक का कोई लेना देना नहीं होता है, ये क्या है? मुहावरा है ना। उसी प्रकार अंग्रेजी में मुहावरे होते हैं। यहां पर मुहावरा है बीट अबाउट द बुश, मतलब झाड़ी के आसपास पीटना नहीं। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात कहना, ठीक है? जैसे तुम्हें अगर पापा से 20 रुपया लेने हैं तो तुम घुमा फिरा के बात कहते हो, सीधे नहीं कहोगे कि पापा 20 रुपए दे दो, घुमाओगे फिराओगे, पापा वो स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, वहां जमा करना है, तो क्या घुमा फिरा रहे हो? यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक, उन्होंने घुमा फिरा के बात नहीं करी, सीधी बोला। क्या? लिसन, इसको क्या पढ़ते हैं? लिस्टन नहीं, क्या बोलेंगे? लिसन, टी को नहीं बोलना है, लिसन, सुनो। चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यू हैव अ गुड मेमोरी, इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी नहीं, मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझे लंबे समय से ऑफ एंड ऑन यानी कभी कभी देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, थ्रो मतलब फेंकना, अपने दिमाग को पीछे फेंको, नहीं मतलब अपने दिमाग को पीछे फेंको यानी याद करो, ठीक है? एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 1958, और मुझे बताओ क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58, 1958, it must have been 1958 or was it 59?
जरूर 1958 में ही होगा, और ये 59 था, 58 या 59 की बात है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको एक बात पता लगी होगी कि अंग्रेजी में मतलब हमेशा वो नहीं होता जो लिखा गया है। एक्चुअली भाषा में ऐसा कभी नहीं होता। मैंने कहा ना, अब आप किसी से कहो नाच नहावे आंगन टेढ़ा, तो मतलब क्या है, उसको नाच नहीं आ रहा है कि आंगन टेढ़ा है? नहीं, उसका मतलब है कि उसको काम अच्छे से करना नहीं आ रहा है और कमियां निकाल रहा है। तो कहने का मतलब एक किसी भी चीज का शाब्दिक अर्थ होता है, एक उसका एक इडियमेटिक अर्थ होता है। तो यहां पर जो है वो इडियमेटिक अर्थों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे के वर्ड्स को पढ़ेंगे और कल हम एक नया पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और पंचायत सीरीज अगर देखनी हो तो देख लेना आप लोग। बाकी यहाँ पे मेरा वो वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको मैं ये बता सकूं कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो कितनी यूजफुल किताब है। लोग कैट की तैयारी में वो किताब का प्रयोग करते हैं, है ना, और इतनी पॉपुलर है कि उस सीरीज में दिखाई जा रही है। तो आप आई होप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना है और क्या आप में डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।